हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से कर रहे होंगे। ऐसे बच्चे जिन लोगों को क्लास 10 में टॉप करना है और टॉप करके अपना नाम और अपने माता पिता का नाम साथ में हमारा नाम रोशन करना है, तो वे बच्चे हमसे तत्काल जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मैथ में टॉप कराया जाएगा। अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयास किया जाएगा। बच्चों, मेरे पास एक प्रश्न है। ये प्रश्न बोल क्या रहा है, ध्यान से सुनना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। एपी का मतलब बच्चों क्या होता है? समांतर श्रेणी। इन्होंने कहा कि ये मेरे पास एक एपी श्रेणी दी है, इनमें से कौन कौन एपी श्रेणी है। यदि एपी श्रेणी हो, ध्यान से सुनना, ये मेरे पास जो श्रेणी दी है, यदि ये एपी श्रेणी हो तो इसका सार्वधांतर ज्ञात करो, साथ में इसके 3 और पद मुझे ज्ञात करने हैं। बच्चों, एपी श्रेणी हो तभी तो हम इसका सार्वधांतर निकालेंगे, और सार्वधांतर निकालने के साथ 3 इसके अगले पद निकालने हैं। बड़ा ही सिंपल है सवाल, समझना है खाली। देखिए यहाँ पर कितने पद दिए हैं भाई, पहला पद है, और पहले पद को भैया अंग्रेजी के अक्षर A1 से लिखते हैं, या A1 से कह सकते हैं, या खाली ए। जो प्रथम पद होता है बच्चों उसे A1 से या खाली ए से लिखा जाता है। तो प्रथम पद हमारा माइनस का 10 दिया है, ठीक है। और भैया A2, दूसरा पद A2 से लिखा जाएगा, तो A2 का मान माइनस का 6, और तीसरे पद को A3 से, इसका मान माइनस का 2, A4 मतलब 2 दिया है, ठीक। 4 पद दिए हैं और मुझे पता करना है कि ये एपी श्रेणी है या नहीं है। तो भाई एपी श्रेणी करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है? कहेंगे भाई एपी श्रेणी करने के लिए मुझे इनका अंतर निकालना होता है, जिसको हम डी से लिखा जाता है। डी निकालने का फॉर्मूला कहेंगे A2 में से हम A1 घटाओ पहले नंबर पर। A2 का मान बच्चों कितना है? कहेंगे माइनस का 6 दिया है, तो भाई A2 का मान माइनस का 6 लिखेंगे, और ये माइनस लगा है, और A1 का मान फिर माइनस का है। तो अगर माइनस का मान है तो ब्रैकेट के अंदर रख लो, उसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन करना है। बच्चों A1 का मान माइनस का 10 था, इसलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा है। एक साथ दो चिन्ह डायरेक्ट हम नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर रखने के बाद अब इसे ओपन करेंगे तो माइनस का 6 तो लिखा ही रहेगा। ये ब्रैकेट के अंदर हमारा माइनस है, ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस है, और तो भाई इसमें से चिन्ह तो 2 लगे, लगना तो एक ही है। तो भाई कौन सा चिन्ह लगेगा? कहेंगे अगर चिन्ह एक जैसा है, ये भी है माइनस, ये भी, तो भाई प्लस लग जाएगा, ठीक है। इसमें से एक चिन्ह लगेगा, चिन्ह एक जैसा है तो प्लस लगा दिया। अब बच्चों क्या करना पड़ेगा? कहेंगे ये 6 तो माइनस का दिया है, ये 10 का का बच्चों प्लस का है। डिफरेंस है चिन्ह, घटाओ तो कितना बचेगा? 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेगा। संख्या बड़ी इसमें कौन सी है? प्लस की, तो प्लस ही हमारा 4 आ जाएगा। ये हमारा एक अंतर निकल के आ गया। पुनः फिर से हम निकालेंगे अगले पद को, कहेंगे A3 में से A2 घटा दो। A3 कितना है? कहेंगे A3 का मान माइनस का 2 है, माइनस का 2 है। A2 का मान बच्चों कितना है? माइनस का 6, माइनस का 6। ब्रैकेट को बंद कर दिया, माइनस लगा देंगे, ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। अब भाई घटा देंगे, फिर से 4 आ गया। इसका मतलब भैया ये तो एपी श्रेणी ही है, क्योंकि अंतर इसका भी 4 आया प्लस का, और इसका भी अंतर प्लस का 4 आया। एक शर्त और बची है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। क्या करना है? फिर भाई डी निकालेंगे। अब क्या करेंगे? A3 माइनस A4 माइनस का A3। A4 का मान कितना है? चौथे पद का मान कितना है? 2 दिया है बच्चों, 2 रख देंगे, माइनस लगाएंगे। A3 का मान माइनस का ही 2 है, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 2 बच्चों कितना हो जाएगा? 4। डी का मान 4 आ गया। बच्चों ये मेरे पास एपी श्रेणी होगी, क्योंकि सभी में से हमने अगले पद में से पिछला पद घटाया। कह सकते हैं सभी का अंतर एक ही जैसा आया है, और जब अंतर एक जैसा आता है तो वो श्रेणी एपी श्रेणी अर्थात समांतर श्रेणी कहलाती है। तो मुझे लिखना है, कहेंगे माइनस का 10 कामा माइनस का 6 कामा माइनस का 2 कामा 2, ये हमारी कौन सी श्रेणी है? एपी श्रेणी है बच्चों। कौन सी श्रेणी है? कहेंगे ये तो भाई एपी श्रेणी है, ठीक है।
एपी श्रेणी है। अब कहेंगे भाई एपी श्रेणी है तो सार्वधातर निकालो, तो अंतर कितना आया था, कहेंगे 4, यही हमारा सार्वधातर है। लेकिन साथ में इसके 3 और पद निकालने हैं, मतलब 4 पद दिए हैं, 4 के बाद इसके 4 के बाद जो 3 पद आएंगे, 4 के बाद 5 6 7 हमें पद वो निकालने पड़ेंगे। तो इसके लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, 3 पद निकालने के लिए मुझे फार्मूला लगाना पड़ेगा और सब मान मेरे आसानी से निकल जाएंगे। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संजीव सर स्टडी पॉइंट में आप लोगों को मैथ सिखाई जाएगी, रटाई नहीं जाएगी बच्चों, ठीक है। रटाई नहीं जाएगी, सिखाई जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे भाई मुझे इसमें प्रथम पद तो दिया है जिसको हम A1 या किससे लिखा है, A से, A1 या A से दिया है कितना, -10। सार्वधातर कितना मैंने अभी निकाला था, कहेंगे 4, ठीक। अब मुझे निकालना है भाई 5वां पद। कौन सा पद निकालना बच्चों, 5वां पद निकालना है ना। तो भाई 5वां पद निकालने के लिए क्या करना है, सूत्र लगाओ। कहेंगे 5वां पद निकालना है तो पहले प्रथम पद लिख लो, प्रथम पद को A से लिखा जाता है और इसके बाद में इसमें D जोड़ देना है। लेकिन 5वां पद निकालना है तो 5 से 1 कम कर दो, कितना D जुड़ेगा, 1 कम। जो भी पद आपको निकालना है उससे 1 कम D जुड़ते हैं। प्रथम पद तो रहेगा और इसमें मुझे 5वां पद निकालना था, इसलिए इसमें 4 D जुड़ गए। छठा पद निकालना होता प्रथम पद में 5 D जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद का मान -10 है, रख देंगे, प्लस लगाएंगे, 4 रख देंगे, D का मान भी 4 है, ठीक है। -10, 4 चौको 16, हमारा कितना बचा, 6 बचा। ये हमारा 5वां पद का मान आ गया, ठीक है। अब 5वें पद के बाद में मुझे निकालना है छठा पद। छठा पद निकालने के लिए फार्मूला, प्रथम पद में 5 D जोड़ दें, क्योंकि छठा पद निकालना है इसलिए इससे 1 कम D जोड़ो। 6 पद निकालना, छठा पद निकालने के लिए 5 D जुड़ जाएंगे, ठीक है। मान भर दो, -10 प्लस 5 D का मान 4 हो जाएगा, -10 4 पंचे 20, -10 प्लस 20 कितना बचा भाई, 10 बचा। ये हमारा छठा पद निकल के आ गया। अब बच्चों कौन सा निकालेंगे, 7वां पद। इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 D जोड़ देंगे, सूत्र है ना, 10 आ जाएगा माइनस का प्लस 6 D का मान कितना है 4 माइनस का 10 6 चौक 24 बराबर हमारा कितना बचा 14 बचा प्लस का। ठीक है, तो हमारा कितना हुआ बच्चों, हमारा 7वां पद आ गया 14। 3 पद निकालने थे, अगले 3 पद निकल के आ गए भैया। कौन कौन से आ गए, कहेंगे एक तो हमारा 6 आया, दूसरा हमारा 10 आया, तीसरा हमारा 14 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है बच्चों।